जो मंथ का, इस महीने का जो नाम पड़ा है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों का स्वागत है सब भक्तों का। तो आप लोगों को पता है कि जो कार्तिक मास है, ये जो जो हम लोग कार्तिक महीने का महीने महीना का मनाते हैं, और कार्तिक महीना को सर्वोत्तम माना जाता है। महीनों में सबसे जो चतुर्मास उत्तम होते हैं, उसमें सबसे उत्तम होता है ये कार्तिक का महीना। इसी में एक हुआ था दामोदर लीला, उसी के बारे में हम आज उसके बारे में विषय में हम बताएँगे, उसी का हम चर्चा करेंगे। तो सबको थोड़ी स्टोरी पता ही होगी कि भगवान कृष्ण अ, जब वृंदावन में अवतरित होते हैं, गोपियों का गोपियों और वृंदावन के लोगों का साथ जो लीला करने के लिए, तो उसी एक लीला में 10वें स्कंद में, भागवतम के 10वें स्कंद में 9वें अध्याय में और 9वां और 10वां अध्याय इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो 10वां स्कंद है, पूरा जो लीला है भगवान कृष्ण की लीलाओं पे पूरा कृष्ण की लीला पे है। आज हम लोग बात करेंगे दामोदर लीला कि दामोदर लीला कैसे हुई थी, और दामोदर लीला के बाद उसके बाद कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये लीला हुई तो भगवान को इस लीला करने का कारण क्या है, इसके बारे में। तो ऐसा है कि अभी जो भगवान अभी छोटे हैं, अभी अभी वो माता के दूध पे आश्रित हैं, और वो अभी चलने के अवस्था में आ गए हैं, थोड़ा-सा चलना शुरू प्रारंभ किया है। तो एक बार क्या होता है कि यशोदा माता से भगवान को माखन बहुत पसंद है, दही और माखन बहुत पसंद है। तो जैसे कि भगवान क्या करते हैं ना, बार-बार दूसरे के घरों में जाके चोरी करके माखन खाते हैं, दही दही खाते हैं। तो यशोदा माँ सोचती है कि जब हमारे यहाँ इतने सारे दही हैं, मक्खन है, फिर भी ये क्यों दूसरे के यहाँ मक्खन और दही खाने चले जाता है। उसको इसके लिए यशोदा माँ सोच रही थी कि मैं मतलब, क्योंकि वो नंदरानी थी और नंद महाराज उस गाँव के मुखिया के रूप में थे, प्रधान के रूप में थे, और उनकी नंदरानी थी तो उनको करने कुछ दही वगैरह मक्खन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो उनकी दासियाँ थी वो क्या कर रही थी, दही, मक्खन वगैरह बनाती थी। तो उन्होंने सोचा कि यशोदा माँ सोच रही थी कि अगर ये माखन दूसरे का इसलिए खाया जाता है कि दासी लोग हैं, उनका ऐसा भाव नहीं होता है कि वो माखन खाएँगे, हमारे कृष्ण कन्हैया खाएँगे, किस भाव से बना रही है, उनको पता नहीं। इसीलिए यशोदा माँ ने सोचा कि मैं क्यों ना अपने से दही मथूँ और फिर मक्खन भगवान को खिलाऊँ। और इसी विषय में सोच के उन्होंने दही मथना शुरू कर दिया। तो पहले ये हुआ करता था कि दही मथने के लिए जैसे रहता था, तो एक घड़ा रहता था, उसमें दही को रख के उसको मथते थे और मक्खन निकाला जाता था। तो जो माताएँ होती थी पहले की, वो लोग ऐसे दही मथती थी, तो वही दही मथना प्रारंभ करती है यशोदा माँ। और वो जो चूड़ी पहने रहती है, तो वो दही जब दही मथती है, धीरे-धीरे दही मथती है, तो जैसे उनके हाथों में ऐसे होता है ना, हाथ जब लगाती है तो उनके जो चूड़ी होती है छन-छन और बजती है, अपने पल्लू को अच्छे से खोसे रखती है और अपने सिर को ढक के, और जैसे आपने देखा होगा कि माताएँ लोग अपने जो बच्चे की लीलाएँ जो याद करती है और हँसती है। ऐसे होता है ना कि वो बच्चा शरारत कर रहा है ऐसे, तो वही सब सोच के गाना गुनगुना के क्या कर रही थी, ऐसे आनंद से साथ वो दही मथ रही थी। ये यशोदा माँ भी दही मथ रही है मक्खन निकालने के लिए। तो वो दही मथ रही है दही, और गाना गुनगुना रही भी है, भगवान की लीलाएँ याद कर रही है कि वो कैसे अ, ब्रज में खेलते हैं और गैयों के साथ खेलते हैं, ऐसा वैसे लीलाएँ वो सोच-सोच के आनंद आनंद महसूस कर रही थी, और साथ में दही भी मथते जा रही थी। तो ऐसे तो उसी समय कृष्ण को लीला करने की
मनसा जगी। उन्होंने सोचा कि लो माता के के स्तनों से दूध पिया जाए। तो उन्होंने सोचा भूख वो बोले कि और वो जाके जैसे बच्चे को जैसे भूख लगता है तो क्या पीछे जाके माता के पीछे लटकते हैं। वो चाहते हैं कि उनको दूध पिलाएँ। तो जब वो ऐसा भूखे मतलब जाके माता के पास गए, यशोदा माँ के पास, तो भगवान को जैसे ही माता ने देखा, भगवान को उठाया और स्तनपान कराने लगे। तो जैसे वो स्तनपान भी कर रही थी और दही को मथ भी रही थी। जैसे देखते हैं ना कि स्तनपान करके बच्चे को रखते हैं और वो निहार रहे थे, भगवान को भी निहार रहे थे और साथ में दही मथ रहे थे। तो और आनंद आनंद महसूस कर रही थी। उसी समय क्या हुआ कि जो यशोदा माँ ने रखा था दूध का दूध गरम करने के लिए रसोई में। तो दूध उबलने लगा तो तुरंत ही यशोदा माँ ने क्या किया, कन्हैया को कान्हा को नीचे छोड़ा और जाके दूध को उतारने चली गई। तो इसमें आचार्य लिखते क्या है कि जब हम क्या करते हैं, कृष्ण को कृष्ण को छोड़ देते हैं, मतलब कृष्ण हमारे पास है और हम दूसरे चीज़ों में लगना चाहते हैं। तो आचार्य लिखते हैं मतलब ये टीका है इसके हमारे जैसे जीव क्या करते हैं, कृष्ण को छोड़ के क्या करते हैं, दूसरे चीज़ों में लग जाते हैं। तो उस चीज़ों में लगने के कारण हम क्या करते हैं, कृष्ण को भूलते हैं। तो उसी प्रकार अभी क्या था, यशोदा माँ क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे थे और भगवान का सेवा अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि वो उनको दूध पीना था और वो भूख के मारे हमारे आतुर थे। ये आचार्य हमारे लिखते हैं कि इसी तरह हम जो बद्ध जीव हैं, हम लोग क्या करें, कृष्ण को भूल के हम दूसरों की सेवा में लग जाते हैं। तो जब ये देखा तो जैसे आपने देखा होगा बच्चे को जब हम कुछ चीज़ नहीं देते, तो कैसा होता है वो? गुस्सा करता है, रोता है पूरा मतलब घर सर पे उठा लेते हैं। तो उसी प्रकार इनका भूख नहीं पूरा हुआ था, मतलब उनको दूध पीना था, तो दूध पूरा तरह से भूख मिटा नहीं था, उनको छोड़ दिया। तो पूरा वो आसमान सर पे उठा लिया और जैसे रोते हैं ना, जैसे मतलब बच्चे डरते हैं ज़मीन पे पैर पटकते हैं, सर पटकते हैं और रोते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। तो उसी प्रकार गुस्सा हो गए और तुरंत जाके जो था ना ये मक्खन के जो ये हांडी थी उनको सब तोड़ दिया, फोड़ने लगे, सबको तोड़ने लगे, सबको इधर-उधर पटकने लगे और जो दही मक्खन है वो सब बंदरों को खिला दिया। ऐसा करके और जब यशोदा माँ जब आई तो देखी कि पूरा अस्त-व्यस्त करके रखा है पूरा घर। पूरा इधर-उधर फेंक के सब फेंक के रखा है। तो बोला अरे! अभी क्या किया जाए? तो समझ गई कि ये सिर्फ़ कन्हैया ने ये किया है। तो ये बालक की चतुरता और जाके वो छुप गया। छुपा कहाँ थे वो? जो ओखल था, बड़ा-सा ओखल था उसमें जाके बैठ गए थे। तो ये उसे ढूँढ रहे थे। माता यशोदा माँ उनको ढूँढने लगी, कन्हैया, कन्हैया कहाँ गए कन्हैया? तो वो हाँ, तो वो नट्टर बालक थे तो इधर-उधर भटक रहे थे। तो देखिए मिल नहीं रहा था कृष्ण कन्हैया क्योंकि छुप गया था। तो जब कन्हैया को देखा कि ओखल में बैठा हुआ है, तो ऐसे बैठे तो पीछे से जाके उनको पकड़ने का प्रयास किया। तो जब माता को देखा, तो माता वो भागने लगे। तो जब माता ने क्या किया छड़ी लिया। छड़ी लेके माता उनको मारने के लिए दौड़ने लगी। तो माता का शरीर थोड़ा भारी है तो जैसे बच्चा बहुत हल्का होता है, शरीर अभी हल्का तेज दौड़ने लगे। तो उनको पकड़ने के लिए माता यशोदा छड़ी लेके दौड़ने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान जो अनंत नायक हैं, अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनको काल भी उनसे डरते हैं, जो देवताएँ भी उनसे डरते हैं, उनको छड़ी से माता के एक छड़ी से क्या कर रहे हैं? वो डर का वो दिखा रहे हैं। उनका उनको देख के वो भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तो आचार्य लिखते हैं कि ये भगवान का दयालुता, भगवान का कृपा है कि वात्सल प्रेम में भी भगवान क्या कर रहे हैं? प्रेम के वश में आके भगवान क्या कर रहे हैं? माता की उस छड़ी से भी डरने का नाटक कर रहे हैं। मतलब लीला कर रहे हैं भगवान। ऐसा लीला कर रहे हैं मतलब जैसे बच्चे डरते हैं ना जब छड़ी से लेके जाती है तो डरते हैं, तो भगवान भी वही डर रहे हैं। लेकिन भगवान आप सोचो भगवान जो ननद नायक जो रावण, कंस ऐसे लोग रावण जैसे हिरण्यकशिपु लोगों को मार चुके हैं, ऐसे अपने अलग अनेकों अवतार में, वो क्या करे छड़ी से डर रहे हैं। तो इस
इस प्रसंग से, जो ये प्रसंग है ना, ये बहुत बड़ा प्रसंग है कि देखो कि भगवान किसके वश में आते हैं। भगवान कभी ज्ञान से नहीं डर, ज्ञान से आप प्राप्त करना चाहोगे, क्या पूरा आप उसको पकड़ने का प्रयास करोगे ध्यान से, तो नहीं पकड़ाएँगे। कितने ऋषि मुनि तपस्या करते हैं बारंबार कि मेरे हृदय में आके वो बसे, लेकिन भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। भगवान भाव ऐसे खाने के भूखे नहीं है। आपके आपके जो आप जो भोग चढ़ाते हैं खाने को, उनके भूखे नहीं है। भगवान को इसी से कमी नहीं है। आपको पता है ना, जगन्नाथ जी में भगवान के कितने भोग लगते हैं। तो भगवान भोगों इतने सारे पकवानों के भूखे नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे। भगवान कर्माबाई, जो कर्माबाई थी, आपको पता है जगन्नाथ जी में कर्माबाई एक है, तो कर्माबाई की जो खिचड़ी लगती है उनको भोग अभी भी लगती है। तो भगवान क्या है, भगवान भाव से करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या है भगवान, ये है कि भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ये नहीं बोले तुमको 56 भोग दो। भगवान अब तुम एक प्यार से क्या करना है, पत्रम, पत्र भी, फूल भी, ये भी आप भाव को भगवान क्या करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। भगवान को आप किस भाव से खिला रहे, किस भाव से दे रहे, वो करते हैं। तो वह भगवान प्रेम में तो विदुरानी के केले के छिलके खा लिए थे। आपने प्रसंग सुना होगा महाभारत की, कि जब 56 भोग का किया कि आप 56 भोग मेरे घर का नहीं खाने हैं, लेकिन उन्होंने नहीं गए। कहाँ गए, उनको जब पता चले कि हाँ इससे, वहां पे नहीं गए और कहाँ गए, विदुर के घर गए। विदुर के घर गए तो विदुरानी इतना भाव विभोर हो गई भगवान पे कि उन्होंने केले का जो नीचे वाला भाग उसका छिलके, भगवान भी उतने ही भाव के भूखे वही छिलका ही खा गए। तो सोचिए कि भगवान को आप, अगर आप चाहेंगे कि हम पूरा सब नहला दे, तो भाव नहीं, आप अहंकार से दिखाएंगे कि मेरे पास इतना संपत्ति है, मैं आपको चाहती हूँ, ये अहंकार से भगवान नहीं है। तो प्रेम से आप एक पत्र ही चढ़ा दीजिए, फल ही चढ़ा दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, तो हम बोले फल चढ़ाइए, तो बोले नहीं फल बहुत महंगा। तो ठीक है, फल महंगा नहीं है तो स्वयं तुम थोड़ा सा जल चढ़ा दो, जल नहीं है तो पत्र चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, भगवान सिर्फ भाव से आप चढ़ा दो, भगवान को खुश रहते। तो हमें यही चीज ज्ञान होना चाहिए कि भगवान को भाव ग्राही जनार्दन है। भाव ग्राही, फलग्राही नहीं है, जलग्राही नहीं है, भाव ग्राही है। आप भोग ग्राही नहीं है, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, भाव। तो वही जब माता के इस अवतार से, तो जब मारने के लिए दौड़े तो फिर भगवान के, जब भगवान को उन्होंने पकड़ लिया, कृष्ण को जब पकड़ लिया खान को, तो जब यशोदा माता छड़ी लेके, तो वो ऐसा चेहरा किए थे कि लग रहा था वो कितना डर रहे हैं। तो माता को जब लगा कि वो डर गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो छड़ी फेंक दी। उनको लगा कि बच्चा डर जाएगा, लेकिन फिर भी क्या किया, उनको सजा देने के लिए ओखल होता है। पहले अभी छोटा छोटा भी ओखल, तो बड़ा ओखल होता था, उसमें वो पहले के लोग मशीन के कार्य नहीं करते थे। वो मशीन जो हम लोग यूज करते हैं, मशीन यूज नहीं होता पहले, ओखल होता था, उसी में चावल वगैरह ऐसे जो धान होता था उसी में करके चावल निकाला जाता था। ऐसे वैसे बड़ा सा ओखल था वृंदावन में जहाँ पे। तो उसी ओखल में भगवान को यशोदा माँ क्या कर रही थी, बांधने का प्रयास। तो वो बांधने के लिए क्या किया भगवान, कितने जन्मों से लोग ऋषि मुनि उनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं, कितने लोगों को बांधने का प्रयास, भगवान बंधने वाले में ऐसे हैं क्या। भगवान, हम सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति से भगवान को अति कर लेंगे, जब जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तब तक आप भगवान को बांध नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये बांधने के लिए प्रयास करने लगे, उनको ओखल मिली है, बांधने का प्रयास करने लगे। तो एक बार बांधिए तो 2 इंच छोटा जाता, 2 इंच बचा ही रह जाता, वो नहीं बनता। फिर से वो रस्सी लाई, फिर से रस्सी लाई, बार बार प्रयास करते रही, लेकिन वो बंधा ही नहीं, 2 इंच छोटा ही जाता। तो वो 2 इंच हर बार छोटा हो जा रहा था। तो सोचिए क्या करे अभी। तो इसमें इसमें क्या बताते हैं हमारे जो आचार्य, बताते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि हम कृष्ण को या भगवान को बांधने कर लेंगे, तो वो कभी नहीं होगा, हमसे नहीं होगा।
जब तक भगवान की कृपा ना हो। तब फिर क्या करते हैं, भगवान जब देखते हैं कि माता पूरा थक गई है, उनका जो माथे का फूल गिर गया है, वो थक के चूर हो गई है, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं, "दो मैया मैं बाँध देता हूँ।" तो भगवान उनके हाथों को लेते हैं और बाँध देते हैं, तो वो बंध जाते हैं। तो इसमें क्या सीखा कि जब तक भगवान नहीं चाहते, जब तक भगवान कृपा नहीं होता, तब तक आप भगवान को बाँध नहीं सकते। तो भगवान उस प्रेम से जब जब तक यशोदा माँ सोच रही थी कि मैं बाँध रही हूँ, तब तक भगवान बंधे नहीं। जब उन्होंने हार मान ली कि तब भगवान की कृपा से उन्होंने भगवान ने खुद अपने आप को बाँधा। तो सिर्फ़ हम प्रेम के वश में भ प्रेम से ही भगवान को बाँध सकते हैं और कोई साधन नहीं है कि हम भगवान को पाने का। प्रेम, भगवान प्रेम और भाव जो है, प्रेम भाव जो है ना, उससे ही भूखे हैं। अब प्रेम जो चीज़ है, जो शुद्ध प्रेम है भगवान के साथ, प्रेम मतलब होता है कुछ चाहने की इच्छा नहीं। ऐसा आज का प्रेम का जैसा नहीं कि हम किसी को प्रेम करें तो मेरे को कुछ देगा, तब मैं उससे प्रेम करूँगा, वैसा प्रेम नहीं। प्रेम मतलब होता है कि मैं किसे उस व्यक्ति को आनंद दे सकता हूँ, कैसे मैं खुश रख सकता हूँ। ये प्रेम होता है। प्रेम का मतलब बाँधना होता है, प्रेम का मतलब खुले से अपने उसको आनंद देना, दूसरे को आनंद देना। मैं कितना उसको आनंद दे सकता हूँ, जैसे राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के लिए कि वो राधा रानी हमेशा कृष्ण को कैसे प्रसन्न रखा जाए उसके लिए करती है सारा कार्य। वो मान करती है तो कृष्ण के लिए करती है, वो जो भी कार्य करती है कृष्ण को खुशी के लिए करती है, खाना बनाती है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये भक्ति का सबसे उच्चतम लेवल है कि सारा चीज़ प्रसन्नता भगवान की कृष्ण के लिए। तब जब ये बन जाते हैं कृष्ण, तो यशोदा माँ वहाँ से चले जाते हैं और कृष्ण को छोड़ के। आगे हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे कि भगवान 2 लोगों का उद्धार करते हैं और 2 लोग कौन हैं? आप लोग का आपसे क्वेश्चन है, वो कौन 2 लोग थे जिनका उद्धार करेंगे भगवान? अगले आप लोगों को पता है क्या? नाम पता है किसी को? किसका उद्धार करते हैं? एस प्रभु जी, बताइए, अनम्यूट करके बताइए आप। कुबेर के दो पुत्र थे। नाम किसी को पता है क्या? नल कुबेर और दूसरा मालूम नहीं। मणिग्रीव। दूसरा मणिग्रीव, नल कुबेर मणिग्रीव, तो उन्हीं की स्टोरी आएगी। कल हम बताएँगे कि उनका उद्धार कैसे हुआ, उनको वो उस वृंदावन में कैसे पहुँचे, उस प्रांगण में कैसे पहुँचे, उसकी लीला कल पढ़ेंगे। आज तक यहाँ तक, तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम कल थोड़ा और चर्चा करेंगे कि हाँ, 1-2 कारण समझेंगे कि दामोदर लीला भगवान ने क्यों की इस जगत में आके। हमें क्या शिक्षा देने का कोशिश कर रहे थे इस लीला के माध्यम से। तो एक तो हम लोग ने सीखा आज क्या कि प्रेम में भगवान कुछ भी कर सकते हैं। प्रेम के ही भूखे हैं भगवान, प्रेम के और किसी चीज़ के नहीं। वो आपके आपके भोग्य के जो भोग के वस्तुएँ हैं, भोग की चीज़ें जो भोग चढ़ाते हैं, उनके लिए भूखे नहीं हैं। आप किस भाव से भगवान को चढ़ा रहे हैं, प्रेम भाव से, उसके भूखे हैं। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, आप कोई भी चीज़ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान आपके मन के भाव के अनुसार आपको आपको समझते हैं। आप क्या चढ़ा रहे हैं वो उन पे केयर नहीं करता, आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं वही किस करता है। तो हमें अगर कुछ देना है जी हम हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर आपको कुछ देना है भगवान को, तो अपना हार्ट भगवान को दे दीजिए, अपना हृदय दे दीजिए भगवान को। भगवान को अपना हृदय दे दीजिएगा, तो अपना जो शुद्धि है ना, आपका हृदय का शुद्ध हो जाएगा। जब प्रेम भर जाएगा ना, तो आपको सबके लिए प्रेम हो जाएगा। क्योंकि आप जान जाएँगे कि सब भगवान के हैं, तो सारी चीज़ भगवान की है, तो हम भी भगवान के हैं। जिस समय ये आप समझ लीजिएगा कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के। बस यही सबसे बड़ा सबसे ऊँचा स्तर प्रेम का है। और ये अवस्था जब आ जाएगी आपके अंदर, तो आपका जीवन जो मानव जीवन में सफल हो गया। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। आप हर चीज़ में भगवान की यही अवस्था सोचो। एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार अ, एक साधु थे, तो एक भक्त के घर गए। तो वो बता रहे थे कि ये पूछ रहे ये किसका है? तो बोले भगवान का है। ये मतलब ये घर किसका है? ये भगवान का है। तो अंदर गए, ये रूम किसका है? भगवान का है। ये सोफ़ा सेट किसका है? भगवान का है। ये सब किसका है? भगवान का है। ये बेटे मेरे बेटे-बेटी से बात कौन है? सब भगवान के हैं। ऐसा करके सब कुछ बोल रहे सब बोल रहे थे सब भगवान का है ऐसा। तो तुम्हारा क्या है? वो फिर बोले तुम्हारा क्या है इसमें? तो वो लेके गए भगवान के पास, बोले यही मेरे।
यही मेरे हैं और मैं इनका हूँ। तो ये भाव होना चाहिए हमारा। मतलब सब उनका है और वो मेरे हैं। जैसे इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ये संसार किनका है? भगवान का। और हम भगवान के हो गए, तो भगवान का सारा चीज़ अपने ही आपको मिल जाता है। तो भगवान का सारा चीज़ आप ही का हो गया ना। तो जब हम क्या होते हैं ना, स्वामी के जब दास बनते हैं, तो जैसे बड़ा-सा महल है, भगवान जैसे बड़ा मंदिर है, भगवान रहते हैं उसमें, लेकिन तो उसमें तो हम भी रहते हैं ना। मतलब हम भगवान के लिए घर बना रहे तो हमारा भी स्थान वहाँ पे है। तो जब हम दास रूप में काम करते हैं, भगवान के बोलते हैं ना, जीव का स्वरूप क्या है? दास्य भाव। तो दास के रूप में जब हम रहते हैं ना, हम सुखी हो जाते हैं। और जब हम मालिक बनने का प्रयास करते हैं, तो झंझट कि हमको ये इसको खुश रखना है, इसको खुश रखना है, इसको खुश रखना है, पूरा जीवन चल जाता है, कोई खुश नहीं होता, पूरा जीवन बेकार। लगता है अरे क्या किया हम जिंदगी भर, किसको खुशी करने का प्रयास किया, जो हमारा था ही नहीं। तो ये हमारे इस जगत में एक ही है, भगवान। उसको सारा चीज़ समर्पित कीजिए और उसको सेंटर लाइए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आनंद हो गया। अंदर आप बाहर से कितनों भी लगेगा कि हम लोगों को लगेगा, लेकिन आप अंदर से खुश रहेंगे। आजकल लोग ऊपर से दिखाते हैं, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर में क्या है? खुशी नहीं है। वो शो ऑफ प्लस खुशी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे आप जब हम गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, क्या रहते हैं? खुश रहते हैं, कुछ नहीं दिक्कत है। भगवान सब कुछ देंगे, बस अब भगवान को अपना तो मान के देखिए, बस यही सोचना है। जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि वही एक दुनिया में, जगत में वही एक अपन है और कोई नहीं। क्योंकि जब तक आप किसी को खुश रखेंगे तब तक ठीक है। और जब आप तक काम चलेगा ठीक है, जब नहीं आएगा तो बोलेगा आप कौन है? तो यही संसार का द्वंद है। यही द्वंद, भौतिक जगत द्वंद से ही भरा हुआ है। और हमें यही प्रयास करना है कि इस द्वंद से बाहर निकले। हरे कृष्णा। तो आज इतना ही कहानी लेते हैं। आप किसी को कोई सवाल है, ये पूछ सकते हैं इसमें। कुछ अगर कुछ और इसमें टिप्पणी करना चाहते, कुछ बोलना चाहते, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। 5 मिनट एक कोई सवाल लेंगे हम। नो। दामोदर प्रभु जी, और दामोदर का मतलब? दामोदर अष्टकम का क्या मतलब? और दामोदर दामोदर लीला। अष्टकम क्या है? भगवान की जो लीला है ना, जो दामोदर लीला भगवान ने जो की है, तो उसकी लीला का वर्णन है दामोदर में। कि नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, भगवान का बोला कि नमा ईश्वरम, ये जो आप ईश्वर है, सच्चिदानंद रूप है। भगवान के लीला वर्णन किया गया। भगवान का जो वो जो लीला की है ना, उसका पूरा वर्णन अष्टकम में। अष्टकम मतलब होता है 8 पंक्तियों में भगवान का वर्णन है कि भगवान कैसा दिखा रहे हैं, उसके बारे में। तो इसीलिए अष्टकम कहा गया है, दामोदर अष्टकम। भगवान दामोदर हैं, उनके लीलाओं का वर्णन है, इसलिए अष्टकम कहलाता है। जैसे हम लोग सुबह में गाते हैं गुरु अष्टकम, जो संसार दावन लीला लोका, ये जो गाते हैं, ये गुरु अष्टकम आता है। तो 8 आष्टों में बचा है। जब शिक्षका अष्टकम है ना? तो वो भी चेतोदर्पण मार्जन में, वो वाला जो है अष्टकम है, वो सब ये भगवान के लिए 8 पंक्तियों में अष्टकम नाम दिया गया है। उसके अष्टक तो बोलते हैं। गुरु अष्टकम का मतलब गुरु की लीला। हाँ, गुरु के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मंगल आरती हम लोग जो करते हैं, तो गुरु का हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज अगर हम करना चाहते हैं भगवान के पास, तो गुरु के थ्रू जाना चाहिए। आप डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए गुरु का जरूरत पड़ता है। तो हम गुरु को क्या करते हैं, गुणगान करते हैं सुबह में उठ के, ऐसा। तो हर जो आरती है उसका मतलब है, जो मंगल आरती, तो मंगल आरती मंगल में क्यों होता है? क्योंकि वो समय आपका जो शुरुआत मंगल से हो, मतलब सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, तो अगर आप सुबह से मंगल आरती में हो, तो आपका जीवन में मंगल, मंगल से जैसे होता है कि शुभ चीज से शुरू करते हैं, तो आपका हमेशा शुभ ही होते रहता है। उसी पूरा हम सुबह में उठकर हम मंगल से कुछ शुरू करेंगे, तो मंगल आपका जीवन, आपका दिन पूरा मंगल जाएगा, ऐसा। इसलिए हम मंगल आरती करते हैं, भगवान का सबसे बड़ा दर्शन भगवान को करते हैं। बोला जाता है कि अगर कोई मंगल आरती में जाता है, तो भगवान खुद भक्तों का दर्शन करते हैं सुबह मंगल आरती में। तो देखते हैं कौन आया है, आज ये आया है, चलो मेरा दर्शन करने में, भगवान खुद दर्शन करते हैं।
ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ भक्त भगवान का दर्शन करते, भगवान भी भक्तों का दर्शन करते, क्योंकि भगवान भगवान जब तक कब तक है, जब उनके साथ भक्त है। वो भी तो भक्त भक्त अब आनंद किससे लीला किससे करेंगे, भक्तों के साथ ही करेंगे ना, अकेले तो आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए भक्तों का जरूरत ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि भगवान आत्माराम खुद है, खुद ही आनंदित होने वाले, लेकिन वो भक्तों के साथ लीला करते हैं। भगवान का एक भी नाम है आत्माराम, मतलब वो खुद ही आनंद स्वरूप है, उनको किसी का जरूरत नहीं है, फिर भी वो लीला करते हैं भक्तों के साथ आनंद आनंद का। ऐसा। हम्म। हरे कृष्ण। और किसी को सवाल? ये मेरा मेरा एक सवाल था। हम्म। मेरा सवाल था कि जैसे ये हम लोग भगवान की जो मतलब विग्रह से रिलेटेड जो भी, तो क्या हम्म। घर में हम लोग लड्डू गोपाल जी के अलावा भी विग्रह रख सकते हैं, या ऐसे मतलब हम्म। कि लड्डू गोपाल जी देख ही क्या होता केवल। है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप राधा कृष्ण का विग्रह रखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे नियम करने पड़ेंगे आपको। जैसे विग्रह रख सकते हैं, लेकिन आपको नियम बहुत सारे करने पड़ेंगे, क्या है कि राधा कृष्ण का सेवा बहुत बहुत ज्यादा सख्ता से, मतलब सतर्कता से किया जाता है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप जगन्नाथ जी का रखिए या गौर निताय रखिए। तो गौर निताय क्या है, चैतन्य महाप्रभु हैं, वो भक्ति देने के लिए ही आए हैं जगत। और उनका सेवा में थोड़ा आप नियम थोड़ा कम करके कर सकते हैं, लेकिन जो राधा कृष्ण का सेवा बहुत नियम से काम से करना पड़ता है। हर चीज में थोड़ा सी त्रुटि हुआ तो आपको आपको कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए राधा कृष्ण का जैसे विग्रह होता है ना, बहुत जब मंदिर जैसे सेंटर्स में भी नहीं मिलते हैं, वो क्या करते हैं, जब बड़ा मंदिर मिलता है, सेवा करने के लिए लोग होते हैं तभी मिलता है। तो इसीलिए त्रुटि नहीं होना चाहिए उसमें। इसीलिए राधा कृष्ण का नहीं, तो आप गृहस्थ हैं तो गौर निताई का रखिए या जगन्नाथ जी का रखिए। तो मैं मतलब मेरा है, आप रखना चाहते हैं, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो क्या है कि हमारे पास गृहस्थ लाइफ है, हम ज्यादा ज्यादा उसमें नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उतना सतर्कता नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करें, ज्यादा गोणिता रखें। आपका गोणिता रखने से आपको जो भक्ति है और तो दुगुना हो जाए, क्या है कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति देने के लिए है। तो अगर आप गोणिता रखें जगन्नाथ जी, मेरा मेरा ऐसा है मानना है। लड्डू गोपाल फिर जी मैंने और लड्डू गोपाल जी क्या, और राधा रानी हाँ जी लड्डू हैं, गोपाल तो रख, अच्छा। तो कभी उनसे राधा रानी को अकेले पूजा नहीं करी जाती है, उनको राधा कृष्ण कृष्ण के साथ ही उनको लड्डू रखना गोपाल जाना जी चाहिए। और राधा रानी बाल रूप में लड्डू गोपाल जी और लाडली जी हैं। ओके। तो ठीक है, तो आप तो सेवा कर ही रहे हैं, फिर क्या दिक्कत, उनकी सेवा कीजिए, अब एक्स्ट्रा कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लाना चाहते हैं तो गोड़ नीता रख सकते हैं। और वो पटचित्र में पंच तत्व और नरसिंह देव जी हाँ वो दिक्कत, फिर आप वो उससे आप वो क्या है, जैसे कि आप बड़े विग्रह लाएंगे ना, आप विग्रह लाएंगे ना, तो आपको उसको ड्रेसिंग उसके अच्छे से उसको भोग अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सेवा करनी पड़ेगी। क्या क्या सेवा जरूरी है ना, ऐसा बोल रहे हो। हाँ, ओके। हरे कृष्ण। और किसी को सवाल? उनको कुछ पूछते ओके। चलिए अभी टाइम भी हो गया है रात, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक जब गीता का क्लास होगा 6:30 बजे, उस समय। ओके, जो आते। हरे कृष्णा। हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे हरे। जय राधा दामोदर की जय, राधा रमन भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में आने के लिए। हरे कृष्णा। हरे।